शादी करवा दी बगैर दुल्हन के। जी बिल्कुल। मैंने सुना सबसे ज्यादा डांस आपने किया। हाँ जी मैंने किया। अच्छा मुझे बताओ, जब हार वगैरह बना रहे थे या वो मैं देख रही थी तुम्हारे मुंह पे केक वगैरह लगा रहे, फिर दिल में क्या हो रहा था? आशा यही थी, बस दुल्हन होती और अच्छा होता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और रात में हो रहे महमूद MYK न्यूज़ के साथ। और आज की कहानी जो है वो बहुत दिलचस्प सी है, थोड़ी सी तकलीफ दे तो है, लेकिन जैफ की वजह से बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी हो गई है। ये एक नन्ना सा लड़का जो है मेरे साथ बैठा हुआ है, इसकी उम्र 15 साल है और अल्लाह की तरफ से इसके जो गुर्दे हैं हफ्ते में 2 दफ़ा जो है वो वॉश होते हैं और बचपन से ही इसे ये बीमारी में ये मुब्तला है। लेकिन जैफ जो है वो बहुत चंचला सा है, बड़ा मज़ेदार सा है, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करता है। और एक बड़ी इसकी अजीब व गरीब सी ख्वाहिश थी जो इसके वालिदैन ने पूरी की। वो ख्वाहिश ये थी कि इसने कहा जी मेरी पता नहीं शादी होती है नहीं होती, मुझे तो कोई पता नहीं है, तो मैंने तो है शादी करवानी है। तो इसके वालिदैन ने जो है वो इसकी फरमाइश को पूरा करते हुए इसकी धूमधाम से जो है वो शादी करवाई है। ये तस्वीरें फुटेजेस वगैरह जो इस वक्त स्क्रीन पर चल रही है, इसकी शादी की फुटेजेस है जिसमें कोई दुल्हन नहीं थी। तो बड़े मजे की बात है, इससे मजीद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साहब मुझे बताओ, तुम वाहिद पूरे पाकिस्तान के बल्कि पूरी दुनिया के दूल्हे होंगे जिसकी दुल्हन ही नहीं थी, तो ऐसी शादी क्यों करवाई तुमने? बस जो बीमारी थी, मुझे पता नहीं मेरी शादी होगी भी, जब मैंने बस पापा से ख्वाहिश की, पापा ने प्यार करते थे, ख्वाहिश की, जब मेरी ऐसे शादी करवा दी। फिर शादी करवा दी बगैर दुल्हन के। जी बिल्कुल। तुम जब स्टेज पे बैठे हुए थे या तुम में हार हूर पहना रहे थे या लोग सदके उतार रहे थे, तो दुल्हन की याद नहीं आ रही थी? वो तो सबको आती है। नहीं तो कैसी दुल्हन जो है तुम सोच रहे थे कि मेरे साथ ऐसी दुल्हन बैठी होनी चाहिए? जो सबकी ख्वाहिश होती है, प्यारी सी हो, ब्यूटीफुल हो। जब दूल्हे बने हुए थे तो मजा आ रहा था, लोग ऐसे जब हार हूर ये प्रोटोकॉल दे रहे थे दूल्हे वाला? वो तो बिल्कुल आता है मज़ा, जब ऐसे प्रोटोकॉल मिलता है, ऊपर से वेले बजती है, आराम से बैठ के देखती है। धूम धड़क्का भी हो रहा था, ढोल वगैरह बज रहे थे, डांस डूंस हो रहे थे, आंटियां वगैरह भी तुम्हारी सारी मैं देख रही थी डांस वगैरह कर रही थी। तो कैसा महसूस कर रहे थे फिर? मैं बहुत अच्छा, एक किस्म की मेरी एक किस्म की शादी हो गई, पर दुल्हन नहीं थी, हो गई बिल्कुल। अगर दुल्हन बनाने का मौका मिलता तो किसको दुल्हन बनाते? जो पसंद होती। कोई पसंद है तुम्हें? वो तो होती है एक साथ किसी की। मैंने सुना जब तुम ये हफ्ते में 2 दफ़ा जाते हैं अस्पताल अपने गुर्दे वाश कराने, तो नर्सों को बड़ा तुम छेड़ते हो, ऐसी बात सही है? नहीं, वो तो अपनी आप ही है, जैसी है उनको नहीं ऐसे छेड़ती। लेकिन मैंने सुना तुम्हारा उनके साथ बड़ा दिल लगा होता है। जी वो तो है। तो एक और सहेली के बारे में भी पता चला, वो कौन थी? वो एक थी सादिया, जिसने मुझे 6 खून की बोतलें ला के दी थी। तो वो आज कैंसर की पेशेंट थी, तो उसकी जो 10 ईयर एज थी और उसकी डेथ हो गई थी। तो वो भी ऐसे ही हमारी उनके फ्रेंडशिप हो गई थी, अच्छी थी। पर मैं जिसको चाहता हूँ उसको ही बुलाता हूँ, वरना किसी को नहीं बुलाता। अच्छा मुझे बताओ कि तुम्हारी शादी में जो है वो शरवाला कौन था? वो मेरे पापा। पापा शरवाला थे? जी। ये क्या बात हुई कि तुम्हारी शादी में पापा शरवाला? कोई था नहीं, इसलिए पापा को भी बना दिए। चले जी, बड़ी मुनफरिद सी बात है, ज़ाहिर बात है जैब की कहानी है तो यूनिक सी चीज़ें जो है वो निकलेगी। इसके पापा जो थे वो इसकी शादी में शरवाला थे। और मैंने सुना दूध पिलाई भी हुई थी तुम्हारी? जी हुई थी। दूध पिलाई में कितने पैसे दिए थे और किसको दिए थे? वो एक बहन है, वो उसको दिए थे 5000। अच्छा, खुद ही दे दिए थे 5000 बहन को? क्या बात है जी, ज़बरदस्त। अच्छा दूल्हे मियाँ, मुझे ये भी बताओ कि जब आपके शादी के फंक्शन की अरेंजमेंट हो रही थी तो तब पता चला कि आप जो है वो चारपाई पे बैठ के सबको ऑर्डर लगा रहे थे? जी मैं खुद ही कह रहा था, वो सारे मुझे बोल भी रहे थे। मैंने कहा अगर तुमने नहीं काम करना चले जाओ सीधा, मेरी मर्जी है, मेरी शादी हो रही, पर तुम लोग क्यों नहीं काम सही कर रहे? ये काम सही नहीं कर रहे थे, इसलिए इनको देख रहा था। तो शेरवानी जो है वो खुद जाके खरीदी थी या पापा मम्मा खुद ही खरीद लाए थे? वो मुझे गिफ्ट आया था। किसने दिया था? वो मेरे चाचू ने दिया था। अच्छा मुझे बताओ कि कुल्ला शुल्ला भी पहना हुआ था? वो पहना हुआ था, कभी मैं उतार लेता, कभी पहन लेता। तो पूरी शादी है, वो भी पहनना बनता ही है। अच्छा जी, बड़ा मजा आ रहा है जैफ से बातें करते हुए। इसी वजह से हमने उनकी मम्मा को भी बुला लिया ताकि जो डिटेल्स हमें जैफ नहीं बता रहा वो उनकी मम्मा हमें बता सके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी शादी थी, क्या माहौल था, कितने लोग थे? शादी बहुत अच्छी थी और जैफ इतना एक्साइटेड था, मैं आपको बता नहीं सकती। इवन कि इसने अपने पेरेंट्स को भी नचवाया अपनी शादी में। और मैंने सुना सबसे ज्यादा डांस आपने किया। हाँ जी मैंने किया। कितने लोग थे तकरीबन इसकी शादी पे? 200 से अबव। वाह वाह, क्या जबरदस्त। तो काफी खर्चा हो गया होना आप? जी वो तो आपको बताइए, लाहौर है और लाहौर में ये सब चलता है। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आखिर जैफ ने ऐसा क्या कहा था कि आपने सोचा कि भाई इसकी शादी बगैर दुल्हन के ही कर दे?
बस जैफ ना काफ़ी ज़्यादा सिक हो गया था। इवन कि एक माह ना ये आईसीयू में रह के है। इसको इतने फिट्स लगे कि इसको ये लगता नहीं था कि मैं ज़िंदा रहूँगा। तो इसके पापा बहुत ज़्यादा डिसहार्ड हो गए थे। तो मैंने अल्लाह ताला से दुआ की, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी, इस्तिखारा किया, तो मुझे खुशखबरी मिली और मैं भी बहुत खुश थी। अल्लाह ताला ने मुझे इतना अच्छा बेटा दिया, इतना ज़िंदा दिल बेटा। इसकी वजह से मेरे घर में रौनकें लगी रहती है। तो इसने अपने पापा से कहा, पापा मैं कोई फंक्शन करना चाहता हूँ। तो हमने कहा फिर भी कैसा फंक्शन? तो कहता मेरी शादी कर दो। इसकी नानो इतना खुश हुई थी, नानो, इसके चाचू, इसके मामू वगैरह सब, वो मामू वगैरह ढोल वगैरह ले आए सारे और कहते हैं हाँ हाँ बस ठीक है, जैफ हॉस्पिटल से आता है, इसकी शादी की तैयारियाँ करें। और आप बिलीव करें कि हमने 2 दिन के अंदर अंदर इसकी शादी की तैयारी की। जैफ को यही टेंशन थी कि पता नहीं मेरी ज़िंदगी है कि नहीं, मैंने बचना है कि नहीं। तो जैफ की विश थी, शुरू से ही, बचपन से ही विश है कि ये ना छोटा था ना, तो मेरे ऊपर से पैसे ऐसे से लुटाता था कि जैसे बारात आ रही है और मामा मेरी शादी होगी कि नहीं, मामा मेरी शादी है, पापा प्लीज़ मेरी शादी कर दो। फिर इसके पापा ने कहा चलो फिर इसकी शादी कर देते, बगैर दुल्हन के ही हमने इसकी शादी कर दी। ये जैफ की विश थी। अभी लास्ट टाइम इसके ना डायलिसिस हो रहे थे, तो डायलिसिस के दौरान ना इसका बीपी शूट कर गया, 240 पर बीपी चला गया और बीपी हाई होते इसको फिट्स लगने शुरू हुए और फिट्स के साथ ही ना इसके जो जॉइंट्स थे ना, इसकी ये बोन्स के, ये टूट गए और इसकी दोनों टांगें टूट गई, ये पैरालाइज हो गया। फिर बहुत ज़्यादा हम डिस्टर्ब थे, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे। उसके बाद अल्लाह ताला ने करम किया, हमने इसका ऑपरेट करवाया। ऑपरेट के बाद लेकिन मैं अल्लाह ताला की शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इतना ज़िंदा दिल बेटा दिया है। मुझे डिसाइड नहीं होने देता, ना अपने पापा को डिसाइड होने देता है। इतनी तकलीफ़ बर्दाश्त करता है लेकिन उसके बावजूद हमें रोने नहीं देता। लेकिन फिर भी हम परेशान हो जाते हैं। अल्लाह मियाँ इसको ज़िंदगी सलामती दे, सेहत और तंदुरुस्ती दे और हम तो अल्लाह ताला की रज़ा पे राज़ी हैं। उसकी रज़ा, उसकी आजमाइश है। अल्लाह ताला ने कहा है कि मैं जिस तरह रखूँ उस तरह खुश रहूँ और जैफ भी खुश रहता है अल्लाह ताला की रज़ा पर, मैं भी खुश रहती हूँ। अच्छा जैफ, मुझे बताओ कि तुम्हारी मम्मा कह रही थी कि तुम बड़ा उन्हें इमोशनल ब्लैकमेल करते हो, तो किस तरह करते हो? मैं एक बार ही, मुझे चाहिए था मोबाइल, क्योंकि मेरा जो पहले वाला टैब था वो हो गया ख़राब था, वो पुराना भी हो गया था, तो मुझे चाहिए था। मैं पापा की शॉप पर जाता था तो मैं रोता था, तो मेरा बीपी शूट करता था ना, तो उनको होती थी टेंशन। एवं मेरा बीपी शूट करे ना, जटिया लगते, तो वो ना टेंशन लेते थे, फिर दवाई ला के देते। ऐसे मैं 3 दिन लगातार जाता रहा। फिर एंड में पापा ने किसी से लेके पैसे, उनके पास भी इतने नहीं थे, उन्होंने लेके फिर मुझे सबसे पहले मोबाइल लेके दिया, तो इसकी तबीयत ना ख़राब हो। मैं इमोशनल बड़ा कर देती हूँ जब मैं किसी चीज़ पर ज़िद में आ जाऊँ। चले जी, बड़ा तेज है, इसे पता है कि ये इसका प्लस पॉइंट है, तो उससे अपने वालिदैन को जो है वो मना लेता है। अच्छा मुझे बताओ, उस फंक्शन में सबसे अच्छी बात क्या लगी थी? सबसे अच्छी यही बात होती है बंदे के पास पैसे भी अच्छे खासे जमा हो जाते हैं। कितनी बेले तुम्हें जमा हुई थी? इस्लामिया कितनी हुई थी? मुझे अंदाज़ा नहीं, मैंने सारी पापा को दे दी थी, क्योंकि उन्होंने खर्चा किया, सारी मैंने उनको दे दी। अच्छा, मतलब बकायदा जो रवायती दूल्हे होते हैं ना, दूल्हे दुल्हन होते हैं, कि वो जब उन्हें इस्लामी मिलती है वो अपने माँ बाप को ही दे देते हैं क्योंकि खर्चा उन्होंने किया होता है। तुमने भी ऐसे किया था? अच्छा, तकरीबन कितने पता तो होएगा ना कितनी इस्लामिया जमा हुई? 30-40 तक हो गई। और ये 40,000 इस्लामिया जमा कर ली 15 साल के दुल्हन ने, बगैर दुल्हन के। वाह भाई वाह, क्या बात है। अच्छा मुझे बताओ, जब हार वगैरह बना रहे थे या वो मैं देख रही थी तुम्हारे मुंह पे केक वगैरह लगा रहे, फिर दिल में क्या हो रहा था? खासा यही थी, वो दुल्हन होती और अच्छा होता। मैंने सुना तुम्हारे दोस्त भी बड़े मोटू गबलू से है, ऐसी है? वो एक मोटू है, एक पतलू है, मोटू पतलू की जोड़ी। वो मोटू मोटू की जोड़ी। वो लड़ते भी बड़ा दोनों आपस में। चले जी, ये है जैब, और बड़ा बाहिम्मत सा और बड़ा ज़बरदस्त सा ये बच्चा है, खुले दिल का। और आप देखें कितना बहादुर है कि इसे अपनी तकलीफ़ के, अपनी बीमारी के बारे में पता भी है। हफ्ते में 2 दफ़ा ये अपनी बीमारी को जाके फेस भी करता है और कभी कभी इसके दिल में ये ख्याल भी आ जाता है कि शायद मेरी जो भी उम्र है वो पता नहीं कितनी है कितनी नहीं है, लेकिन फिर भी ये खुश रहता है, हंसता खेलता रहता है। अपनी ख्वाहिशात जो है बड़े मज़े मज़े की पेश करता है। कभी कहता है जी मुझे दूल्हा बना दो, कभी कहता है जी मुझे मरियम नवाज से मिलना है। हाँ, मरियम नवाज से तुमने मिलना था, तो अगर मरियम नवाज या कोई आला काम आपको इस वक्त देख रहा है तो क्या कहना चाहते हो? मैं तो ये चाहूँगा तुम अगर वो देख रहे हैं एक बार मुझसे मिल ले, बस यही कहना चाहती हूँ। की तरफ देख के कौन है? मैं यही कहना चाहती हूँ अगर वो मुझे देख रहे हैं तो एक बार मुझसे मिल ले, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ।
ये जैफ और मरियम नवाज का बहुत बड़ा फ़ैन है और नून लीग को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। जब भी कोई इधर उधर के नारे नूरे लगते हैं तो ये गली में लड़ भी पड़ता है कि इस तरह उन्हें मत कहो, क्योंकि ये उनका जो है वो बहुत बड़ा सपोर्टर है और ये वाहिद पूरी दुनिया का दूल्हा ऐसा है जिसकी दुल्हन नहीं है, लेकिन इसकी शादी जो है वो बड़ी धूमधाम से हो चुकी है और बहुत बहादुर सा और बड़ा प्यारा सा और बड़ा स्वीट सा ये बच्चा है। हमारी यही दुआ है कि अल्लाह मियाँ से लंबी जो है वो ज़िंदगी अता करे और इसी तरह ये रौनकें जो है वो अपने घर में लगाई रखे, अपने माँ बाप का दिल जो है वो इसी तरह लगाई रखे। आप लोग भी जैफ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ कीजिएगा और अगर कोई आला काम मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो बराए मेहरबानी सैफ का कोई इस तरह का सिस्टम बनाए कि वो मरियम नवाज से जो है वो एक दफ़ा मिल ले। तो उम्मीद है आपको जैफ की कहानी जो है वो पसंद आई होगी। अगली दफ़ा मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।